साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों आज जिस टॉपिक को लेकर के आया हूं एक क्लास 12th के लिंकेज का टॉपिक है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लिंकेज के प्रकार के बारे में बताया था कि लिंकेज दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः एक होता है कंप्लीट लिंकेज, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज, यानी कि एक पूर्ण लिंकेज होता है, एक अपूर्ण लिंकेज होता है। तो पूर्ण लिंकेज के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूं, बाकी इस वीडियो में आपको बताएंगे अपूर्ण लिंकेज के बारे में, यानी कि इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में। तो देखेंगे अपूर्ण संलग्नता होती क्या है। तो अपूर्ण संलग्नता यानी कि इनकम्प्लीट लिंकेज, जब संलग्न जीन के अलग अलग रहने की संभावना रहती है तब इसे अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। यानी कि जब संलग्न जीन जो होते हैं उनके अलग अलग रहने की संभावना रहती है तब इसे अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। यह संलग्नता तब पाई जाती है जब संलग्न जीन एक दूसरे से बहुत दूर स्थित होते हैं। दूरी के कारण अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय द्वारा इन जीनों के पृथक होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी कि जिसमें देखते हैं अपूर्ण संलग्नता में कि इसमें जो होता है ये संलग्न जीन जो होते हैं इनमें अलग अलग रहने की संभावना रहती है। अलग अलग रहने का मतलब अपूर्ण रहना, अलग रहने का मतलब अकेले रहना, तो इसी को हम अपूर्ण बोलते हैं। और इस प्रकार की संलग्नता अपूर्ण संलग्नता कहलाती है। और यह तब पाई जाती है जब संलग्न जीन एक दूसरे से बहुत दूर स्थित होते हैं, यानी पास नहीं होते। यानी देखेंगे कि जो संलग्न जीन होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर स्थित होते हैं। दूरी के कारण अर्धसूत्री विभाजन के समय दूरी बढ़ जाती है। इसलिए जो अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो इस समय जीन विनिमय द्वारा इन जीनों के पृथक होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इनकी संभावना, जीनों के पृथक होने की संभावना विनिमय के कारण बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो उदाहरण के रूप में हचिंसन ने मक्के में अपूर्ण संलग्नता को बताया। तो देखेंगे मक्के में अपूर्ण संलग्नता इनकम्प्लीट लिंकेज इन मेज, इनकम्प्लीट लिंकेज इन मेज, यानी कि मक्के में अपूर्ण संलग्नता इनकम्प्लीट लिंकेज इन मेज। हचिंसन ने मक्के की ऐसी किस्म जिसके बीज रंगीन भरे हुए यानी कलर्ड एल्यूरोन लेयर जिसमें था एंड फिल्ड विथ इंडोस्पर्म, और जो इंडोस्पर्म से भरे हुए थे। बाकी और दूसरी किस्म जिनके बीज रंगहीन थे, कम भरे सिकुड़े हुए थे यानी कलरलेस और श्रिंक्ड थे, के बीच क्या किया इन्होंने, के बीच संकरण कराया और इन दोनों का जीन प्रारूप क्रमशः कैपिटल सीसी कैपिटल एसएस एवं स्मॉल सीसी स्मॉल एसएस के रूप में प्रदर्शित किया। जैसे कैपिटल सीसी आपको पता है जितने भी एलिलोमार्फ होते हैं जिनको कैपिटल से शो किया जाता है वो डोमिनेंस होते हैं, बाकी जो स्मॉल वाले होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया, एक रंगीन और भरे हुए बीज को एक सिकुड़े और कलरलेस यानी कि जिनका कोई कलर नहीं था उनके बीच में क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो देखेंगे यहाँ पर जैसे कलरफुल सीड है और आपका कलरलेस श्रंकन है, ये फुल है भरा हुआ और ये क्या है श्रंकन है सिकुड़ा हुआ और कलरलेस है। तो इनका जो एलिलोमार्फ है कैपिटल सीसी और कैपिटल एसएस, इनका एलिलोमार्फ स्मॉल सीसी स्मॉल एसएस। तो दोनों के बीच में क्रॉस जब कराया गया तो इनसे जो प्राप्त हुआ वो कलरफुल बीज प्राप्त हुआ, दोनों का इंटरमीडिएट कब F1 जनरेशन में। तो देखेंगे इनके बीच में फिर इनका क्रॉस किससे करा दिया गया, कलरलेस श्रंकन से, यानी कि श्रंक्ड से फिर इनका क्रॉस कराया गया। तो देखें कि जो प्राप्त हुआ क्रॉसिंग ओवर कराने पर इनका जीन इनके जीन के ऊपर क्या कर गया, ओवरलैप। मान लीजिए ये आपका क्या था, ये आपका था ये इनका कैपिटल वाला भरा हुआ और ये क्या था इनका, ये भरा वाला। तो ये दोनों इनके दो गैमीट बन गए, इनके दो गैमीट बन गए। तो इनके दो गैमीट, एक गैमीट इनके साथ मिलके एक दोनों से क्या होता, लिंकेज कर लेता। एक इसका जो है इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर, यानी कि ये सी वाला यहाँ चला गया, यानी कैपिटल सी क्या कर रहा है, स्मॉल सी को यहाँ से रिप्लेस कर रहा है। तो कैपिटल सी जो है स्मॉल एस के साथ और स्मॉल सी जो है वो कैपिटल एस के साथ क्या कर रहा है, क्रॉसिंग ओवर कर रहा है।
तो यहाँ पर देखेंगे एक इनका युग्मक बचा हुआ है और एक जो है इनका युग्मक बच गया इधर, और बाकी एक ये दोनों क्या कर गए, बीच में क्रॉसिंग ओवर कर गए, क्रॉसिंग ओवर ओवरलैप कर गए। तो यहाँ से इनके माध्यम से ये बन गया, यानी कैपिटल सी और कैपिटल एस, इनसे ये स्मॉल सी स्मॉल एस बना, बाकी ये दोनों क्रॉसिंग ओवर कराए। तो जैसे स्मॉल सी कैपिटल एस एक बन गया, स्मॉल सी कैपिटल एस, यहाँ पर देखेंगे स्मॉल सी और कैपिटल एस, ये वाला जो स्मॉल सी इधर गया था ये वाला, तो स्मॉल सी कैपिटल एस बना, स्मॉल सी कैपिटल एस, और एक जो है कैपिटल सी स्मॉल एस बन गया, तो कैपिटल सी स्मॉल एस, बाकी इनके युग्मक थे ही। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। जैसे यहाँ से देखेंगे एक ये हुआ, एक ये हुआ, बाकी इनके दोनों से ये दो हो गए, बाकी यहाँ से एक ये हो गया। तो इस तरह से इनके गैमीट ये निकल के आए, क्या निकल के आए, गैमीट निकल के आए, तो कैपिटल सी। और बाकी इनका ऑफ स्प्रिंग जो हुआ, इनसे क्या प्राप्त होगा, तो आपको फुल वाला कलरफुल, फुल जो हैं कलरफुल हैं। बाकी आगे देखेंगे जैसे कि ये जो है आपका यहाँ पर वही होगा, कलरलेस होगा, संकर्ण होगा, यहाँ पर क्या होगा, कलरफुल होगा, यहाँ पर इंटरमीडिएट होगा, दोनों के बीच का सिकुड़ा हुआ कलर्ड, यहाँ पर देखेंगे बना हुआ। इनसे क्या हुआ, कलर्ड और संकन, इनसे क्या प्राप्त हुआ, कलरलेस और संकन, और इनसे क्या प्राप्त हुआ, कलर्ड फुल, यानी कि कलर्ड फुल थे। बाकी इनसे क्या प्राप्त हुआ, कलरलेस फुल हुए, तो ये हुआ। तो इनमें जो पाया गया कि इनके जो इंटरमीडिएट थे कलर्ड और श्रंकन वाले और कलरलेस फुल वाले, इनको जो इंटरमीडिएट प्राप्त हुआ 3.6%। बाकी इधर वाला यानी कि जो कलर्ड फुल थे और कलरलेस श्रंकन थे, इनका जो रेशियो प्राप्त हुआ वो 96.4% हुआ। तो इनमें इनकम्प्लीट लिंकेज हो, यानी पूर्ण रूप से नहीं हुआ, जैसे 50-50 या इस तरह कोई विशेष रेशियो नहीं आया, इनमें इस तरह से आया। तो देखेंगे जो कैपिटल सी जीन है जो रंगीन अवस्था को दर्शाता है, ये स्मॉल सी पर प्रभावी था। कैपिटल सी हमने पहले बताया जो कैपिटल होता प्रभावी होता है, स्मॉल सी पर प्रभावी था। और जीन कैपिटल एस जो भरेपन को दर्शाता है और स्मॉल एस पर प्रभावी था, यानी स्मॉल एस क्या है, कैपिटल एस क्या है, ये भरेपन को दिखा रहा है, स्वैलन जिसको फूला हुआ आप बोलेंगे, स्मॉल एस पर प्रभावी था। इस प्रकार कैपिटल सी सी एस एस तथा स्मॉल सी सी एस एस के संकरण में F1 में सभी बीज रंगीन तथा भरे थे। कब, F1 में सभी बीज कैसे थे, रंगीन थे और भरे थे, जिनका जीन प्रारूप कैपिटल सी कैपिटल एस या स्मॉल सी स्मॉल एस था। बाकी देखेंगे इनका जो आगे निकल के आया कैपिटल सी एस और स्मॉल सी एस था। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रभावी युग्म विकल्पी जो आपस में संलग्न हैं उन्हें अप्रभावी संलग्न जीन के ऊपर प्रदर्शित किया गया। बाकी जो प्रभावी हैं युग्म विकल्पी हैं उनको आपस में संलग्न हैं और उन्हें अप्रभावी संलग्न जीन के ऊपर प्रदर्शित किया गया। ऐसी संभावना थी कि अगर जीन स्वतंत्र रूप से अव्यूहित होंगे तो F1 पीढ़ी की संततियाँ अनुमानित रूप से कैपिटल सी एस स्मॉल सी कैपिटल एस और कैपिटल सी स्मॉल एस के प्रकार क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब प्रकार के युग्मक समान अनुपात में बनाएंगी, परंतु देखा गया कि 96.4% कैपिटल सी एस एवं स्मॉल सी एस युग्मक का निर्माण होता है। जैसे 96.4 बाकी 3.6 आपका रिमेनिंग बच गया, तो इनका निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखा गया जो स्पष्ट करता है कि कैपिटल सी एस तथा 3.6 सी स्मॉल सी एस संलग्न जीन हैं। क्या हैं, संलग्न जीन हैं और एक साथ स्थानांतरित होते हैं। इस प्रकार युग्मकों का बनना यह प्रदर्शित करता है कि संलग्न जीन के दो बीजस्थल यानी कि लोकी होते हैं के बीच विनिमय नहीं हो पाया है। यानी कि जो संलग्न जीन हैं इनके बीच क्या नहीं हो पाया है, विनिमय नहीं हो पाया। ये प्रदर्शित करता है युग्मकों का बनना, इस प्रकार के युग्मकों का बनना बताता है कि संलग्न जीन के बीच की लोकी के बीच विनिमय नहीं हो पाया है। अगर विनिमय होता भी है तो कैपिटल सी स्मॉल एस और स्मॉल सी कैपिटल एस युग्मक बनते हैं और अनुपात केवल 3.6 ही होता है, यानी 3.6% होता है। बाकी जब कैपिटल सी एस या स्मॉल सी एस F1 संकर और दोहरे या प्रभावी डबल रिसेसिव जनक के बीच परीक्षणार्थ
संकरण कराया गया तो जो संततियाँ उत्पन्न हुई उनमें जनक समलक्षणी 96.4% और पुनर्संयोजित प्रकार 3.6% था। अगर जीन्स में दोनों युग्मों का स्वतंत्र विवहन हुआ होता तो सभी 4 प्रकार के समलक्षणी 1:1:1:1:1 के अनुपात में उत्पन्न हुए होते, परंतु जीन्स सहलग्नता के कारण रंगीन भरे एवं रंगीन कम भरे बीज अपेक्षाकृत रंगीन कम भरे एवं रंगहीन भरे बीजों की तुलना में अधिक संख्या में पैदा हुए। तो ये इनकी क्या थी? क्वालिटी थी, इनकी विशेषता थी। इसी के कारण ये अपूर्ण हो गए, पूर्ण नहीं हो पाए। तो क्या बताया गया कि जैसे अगर ऐसा होता तो 1:1:1:1 में उत्पन्न होते, लेकिन जीन्स संलग्नता के कारण रंगीन भरे प्रभाव उत्पन्न नहीं हुए। तो बाकी उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा और यहीं तक था पूर्ण प्रभाविता। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात समझ नहीं आती